का रास्ता रोकेंगे तो क्या होगा? अगर राष्ट्र है तो हम हैं। यहाँ जातिवाद में हमारे देशभक्त की भावना को विलुप्त कर दिया। न कोई जात, न कोई पात, न कोई धर्म, न कोई संप्रदाय कि आप किसी का रास्ता मत रोकिए। अगर रास्ता रोकेंगे तो वो आपको खत्म कर देंगे। हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, इस अभियान को लेकर भारतीय जनता पार्टी विगत 2 वर्षों से ये अभियान चला है। इसी क्रम में इस वर्ष 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस को लेकर आज हमारे साथ हैं डॉक्टर सुशील श्रीवास्तव जी, जो कि हम आज इनसे कुछ सवाल करेंगे कि क्या कॉलेज के योजनाएं हैं, क्या इनकी योजनाएं हैं, क्या सरकार की योजनाएं हैं। तो सर, बहुत बहुत आपका आभार जो आपने हमको टाइम दिया। धन्यवाद। तो ये जो हर घर तिरंगा का अभियान है, इसको लेकर आपका कॉलेज या आप क्या योजनाएं बनाए रखते हैं? देखिए, हर घर तिरंगा का मेन उद्देश्य है राष्ट्र की भावना को जागृत करना, राष्ट्रभक्ति। क्योंकि आज आप देख रहे हैं कि जातिवाद देख रहे हैं हर जगह हावी हो गया। तो जातिवाद की जात देखिए, अभी सपा को देखिए, पीटीए बनाया है लोकसभा चुनाव में, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। कांग्रेस में संविधान कॉपी लेके आरक्षण खत्म हो जाएगा और संविधान खत्म हो जाएगा। तो ऐसी लोगों से देश को जागृत करने के लिए सबसे बड़ा है राष्ट्रभक्ति। राष्ट्रभक्त को जगाना ही ये हमारा तिरंगा यात्रा का मुख्य उद्देश्य है कि जब घर घर तिरंगा रहेगा, घर घर तिरंगा लगाया जाएगा, तो लोगों में एक राष्ट्रभक्ति भावना जागृत होगी। तो राष्ट्रभक्ति जब भावना जागृत होगी तो जातिवाद अपने आप खत्म हो जाएगा। तो जातिवाद जो करते हैं वो लोगों को बहकाते हैं। तो जब राष्ट्रभक्ति एक जन जन तक, बच्चों तक, बुजुर्ग तक, जवान तक राष्ट्रीय भक्त की भावना जागृत होगी तो वहाँ पे जातिवाद स्वयं अपने आप खत्म हो जाएगा। यही हमारी भारतीय जनता पार्टी सरकार का मुख्य उद्देश्य है। और ये जो तिरंगा है, हमारे नौजवान, हमारे कॉलेज विद्यार्थी लोग भी तिरंगा यात्रा निकालेंगे 12 तारीख को और 13 को भी निकालेंगे। और इस योजना का बहुत जोर शोर से हमारे कॉलेज स्तर पर प्रचार प्रसार किया जा रहा है और 11, 12, 13, 14 तक लगातार हम पूरे क्षेत्र में, पूरे कॉलेज में हर बच्चों को तिरंगा देंगे कि वो अपने घर में लगाएं और पड़ोसियों को भी तिरंगा दें। और तिरंगा देने के साथ साथ उनको बताएं कि तिरंगा का महत्व बताएं और राष्ट्रभक्ति भावना के संबंध में उनको अपना कुछ ज्ञान दें, कुछ विचार दें, जिससे कि वो व्यक्ति भी राष्ट्र के प्रति, एक देशभक्ति के प्रति भावना जागृत हो। क्योंकि आज जो है देखते हैं जातिवाद में हमारे देशभक्त की भावना को विलुप्त कर दिया है। तो इस भावना को जागृत करने के लिए पिछले 2-3 सालों से हमारी भाजपा गवर्नमेंट ने तिरंगा यात्रा निकाली है। इसका सिर्फ मुख्य उद्देश्य यही है कि राष्ट्रभक्ति भावना को जगाना और राष्ट्रभक्त की प्रत्येक बच्चों को राष्ट्रभक्त बनाना कि वो जातिवाद न माने और राष्ट्रभक्त सर्वोपरि है। अगर राष्ट्र है तो हम हैं, अगर राष्ट्र नहीं तो न कोई जात, न कोई पात, न कोई धर्म, न कोई संप्रदाय। मुख्य उद्देश्य हमारा राष्ट्र है, राष्ट्र सर्वोपरि है। इसीलिए तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, घर घर तिरंगा लगाया जा रहा है। और एक नया उद्देश्य जो हमारा है, एक पेड़ माँ के नाम। तो ये हमारे कॉलेज में भी योजना चालू हुई है, पिछली बार हमने पेड़ भी लगाया है और जन जन जागृत कर रहे हैं कि एक पेड़ माँ के नाम भी हर बच्चा लगाए, हर टीचर लगाए, समाज का हर व्यक्ति लगाए। क्योंकि माँ से बच्चा दिली जुड़ा होता है, वहाँ कोई लालच नहीं होता है। तो जब माँ के नाम से पेड़ लगाएगा तो वो उसी तरह उस पेड़ को माँ समझेगा और उसको सींचेगा, उसको बड़ा करेगा, उसकी यादें उसके साथ जुड़ी रहेंगी। तो जब यादें जुड़ी रहेंगी तो अपने आप ही वो उस कार्य को महत्व देगा। अच्छा, पिछले 2 वर्ष से हर घर तिरंगा का जो अभियान चल रहा है, इस वर्ष क्या कुछ नया योजनाएं हैं या कुछ नया तरीके से इस बार मनाया जाएगा कि वैसे ही जैसे चलता आ रहा था कि उसी में? देखिए, जो पिछली बार तिरंगा यात्रा शुरू हुई वो एक जागृत योजना थी, लेकिन जो इस बार तिरंगा यात्रा शुरू हो रही है उसमें मुख्य मिशन यही है कि हम राष्ट्रवाद को सर्वोपरि रखें और जातिवाद को पीछे कर दें।
न कोई इस देश में पिछड़ा है, न कोई दलित है, न कोई सवर्ण है। हम सिर्फ भारतवर्ष के नागरिक, भारत हमारी माता है और इस माता की हम संतान हैं। यही हमारा उद्देश्य है, यही हमको जागृत करना है तिरंगा के माध्यम से। अच्छा, हमारे चैनल के थ्रू आप आज का जो युवा है, जो नया युवा है, उसको क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि ये देखा जा रहा है कि नए युवा आजकल इन सब चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, अपने देश के प्रति या एक पेड़ माँ के नाम के प्रति। तो उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? एज आप वाइस प्रिंसिपल भी हैं कॉलेज के। तो मैं ये नवयुवकों को, अपने छात्र छात्राओं को इस तिरंगा यात्रा पेड़ के माध्यम से ये संदेश देना चाहते हैं कि आज देखते हैं कि आप जलवायु में कितना परिवर्तन हो रहा है। जो बरसात होनी चाहिए नहीं हो रही है, जिस तरह सर्दी पड़नी चाहिए ज़्यादा पड़ रही है, बरसात कम हो रही है, कहीं ज़्यादा बाढ़ आ रही है। तो ये सब क्या है? ये हमारा जलवायु जो है, हमारा प्रदूषण जो है, ये डिस्टर्ब कर रहा है। तो इस डिस्टर्बेंस को रोकने के लिए पेड़ लगाना बहुत ही अनिवार्य है। और मैं अपने छात्र छात्राओं को, इस देश के युवाओं से भी आग्रह करता हूँ, जिस तरह वो अपने भविष्य के प्रति चिंतित रहते हैं, अपने कि हमारी नौकरी लगे, हम व्यापार चालू करें, उसी के साथ आपको राष्ट्रभक्त को भी सर्वोपरि देना पड़ेगा, जलवायु परिवर्तन को भी सर्वोपरि देना पड़ेगा। क्योंकि अगर जलवायु परिवर्तन को ध्यान नहीं देंगे तो आने वाले भविष्य में हमको सांस लेना भी दुर्भर धरती पर हो जाएगा। तो अपने जीवन के साथ साथ अपने आने वाले भविष्य के लिए, आने वाले बच्चों के लिए भी हमको ये करना, वृक्ष लगाना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह आज देख रहे हैं आप, जगह जगह बाढ़। क्या है ये बाढ़ कोई पानी की नहीं है, बरसात की बाढ़ नहीं है। ये लोगों ने गंगा किनारे, जमुना किनारे जो कब्जे कर लिए हैं, इन कब्जों के लिए करने के कारण जो पानी का प्रवाह होता है, अब आप किसी का रास्ता रोकेंगे तो क्या होगा? वो उपद्रव तो करेगा। उसी तरह ये जो आप देख रहे हैं जगह जगह बाढ़, तो जब आपने गंगा नदी हो, चाहे यमुना नदी हो, चाहे सरस्वती हो, चाहे कोई भी देश में नदी हो, अगर आप रास्ता रोकेंगे तो रास्ते को जब रोकेंगे तो रास्ता वो अपने आप खोज लेगा। तो वो आपको बिल्डिंग जो आपने बनाई है, जो आपने घर बनाए हैं, सब बाहर ले आएगी। क्योंकि अगर हम आपके घर का रास्ता रोकेंगे तो आप उसी तरह कांड करेंगे। तो ये प्रकृति का नियम है कि आप किसी का रास्ता मत रोकिए, अगर रास्ता रोकेंगे तो वो आपको ख़त्म कर देंगे। धन्यवाद सर।